हाल ही में एक नौजवान की वीडियो वायरल होती है जिसमें एक बाइक वाला वीडियो शूट कर रहा होता है और पीछे से दूसरा बाइक वाला आकर उसको चैलेंज देता है और उसको कहता है कि मेरी बाइक तुम्हारी बाइक से अच्छी है और अगर तुम इसको कंपटीशन करना चाहते हो तो मेरे साथ रेस लगा। लेकिन उनकी उस वीडियो पर 2 मिलियन व्यूज होते हैं। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब कुछ प्लान था और ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। आइए आज उनसे ही जानते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अली शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम मौजूद हैं सियालकोट की तहसील समड़ियाल में। हाल ही में एक नौजवान की वीडियो वायरल होती है जिसमें वो एक लड़के को चैलेंज करता है बाइक रेसिंग का। इनसे पूछते हैं कि ये सब कुछ प्लान था या अनप्लान्ड। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी वीडियो वायरल हुई है, इसमें एक ही हफ्ते में आपको 2 मिलियन व्यूज आए हैं। क्या आप पर भी किस्मत मेहरबान हुई है मैटर के बच्चों की तरह या फिर इसमें कोई आपकी मेहनत थी? ना तो इसमें किस्मत मेहरबान हुई, ना इसमें कोई लक था और ना ही मेरी कोई मेहनत थी। ये सिर्फ एक कैजुअल सा मैं जा रहा था, बस कैजुअली एक काम के लिए जा रहा था, काम के सिलसिले में। तो मैंने रास्ते में देखा कि एक बाइकर अपना व्लॉग कर रहा था, तो बस मैंने उसे छेड़ने के लिए, मैं अपने 125 पे था और वो अपने GS 150 पे थे, तो उनको छेड़ने के लिए मैंने बस रास्ते में उनको चैलेंज कर दिया कि आए भगा लेते हैं। मैंने उनको बस चैलेंज किया कि हाँ मेरे पास भी 150 था, मुझे उसका मजा नहीं आया, मैंने 125 पे शिफ्ट हो गया हूँ, आ जाओ मेरे साथ मुकाबला कर लो। लेकिन वो नहीं थे एग्री कर ले, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जिसपे उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो मेरे साथ भगाने में एग्री हो गए। तो जब हमने रेस की तो डेफिनेटली वीडियो में भी सामने है कि वो स्टार्ट पे मुझे क्रॉस कर गए थे, लेकिन बाद में मैंने भी भगाई काफ़ी, तो मैं भी उनको क्रॉस कर गया था। लेकिन उन्होंने फिर वीडियो बनाई, तो लेकिन वो वीडियो में यही कह रहे थे कि मैं आपको क्रॉस कर गया, लेकिन मुझे ऐसा कोई सीन नहीं था लग रहा, जिसके लिए फिर हमने एक सेकंड वीडियो बनाई थी और उसमें फिर वाकई प्रूफ हो गया था कि 125 150 को क्रॉस नहीं कर सकता। और जैसा कि आपने बात की कि एक मेहनत थी, मेहनत बिल्कुल नहीं थी, एक किस्म का लक ही था, उन भाई का भी मेरा भी। तो यही चीज हमारी। जब आपने ये वीडियो बनाई थी तो क्या आपको पता था कि इतने शेयर्स और इतने व्यूज और इतना आवाम का प्यार मिलेगा आपको? वेल मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं थी। मैं तो बस उन भाई को जरा छेड़ने के लिए मैं क्या चले उनकी वीडियो थोड़ी सी खराब करते हैं, तो बीच में आके चैलेंज वगैरह करता हूँ। ये तो बिल्कुल नहीं था सोचा कि ऐसा हो जाएगा। मुझे तो इवन कि ये भी नहीं था पता कि मेरी ये वीडियो अपलोड होगी और अपलोड होने के बाद इतनी ज्यादा वायरल हो जाएगी कि 2 मिलियन विद इन अ वीक हिट कर जाएगी। तो मैं तो बिल्कुल ये सोच, मेरी तो सोच में भी नहीं था ये। तो अवाम तो कह रही है कमेंट्स में कि ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड था और प्लान था। नहीं, बिल्कुल स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल नहीं था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो मैं तो ऐसे ही बस किया हुआ था भाई किसी काम से, तो वहाँ पे मैंने उनको देखा तो चैलेंज किया। स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं था। वेल अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस जो से बनाएंगे उसमें थोड़ा सा स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, लेकिन उसमें जो सी ड्रैग रेसिंग वगैरह हम डालेंगे वो बिल्कुल ओरिजिनल होगी। बिल्कुल बताएंगे कि कौन सी बाइक अच्छी है, कौन सी बाइक अच्छी नहीं है, कौन सी बाइक किसके कैसे कम्पीट कर सकती है, मार्केट में क्या वैल्यू उसकी और मार्केट कैसे पसंद करती है उसे। मजीद उनके साथ वीडियोस बनाएंगे आप? बिल्कुल, आपको हम उनके साथ वीडियो बनाएंगे और अपने व्यूअर्स को वही चीज़ दिखाएंगे जो वो देखना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है हमारे पाकिस्तान में बाइक लवर्स बहुत ज़्यादा हैं, बेसिकली हैवी बाइकर्स लवर्स ज़्यादा हैं, बट एक मिडिल क्लास की आपको पता है कि अफोर्डेबल नहीं हैवी बाइक्स, ये ज़्यादातर अफोर्ड कर सकते हैं। 125 या 150 ये 2 बाइक्स ज़्यादातर ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमारा ज़्यादा फोकस इन्हीं चीज़ पे होगा कि जो एक मिडिल क्लास लोग यूज़ कर सकते हैं हम जैसे, तो वही बाइक्स हम लोगों को दिखाएंगे। तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि इनका तो पहले ही पेज था, इन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए और प्रमोशन के लिए और अपने आप को प्रमोट करने के लिए सब कुछ किया है। वेल आपको एक चीज बता देते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पेज था, मेरा नहीं था, उन भाई का था। अगर हमारा स्क्रिप्टेड होता तो मैं पहले भी उन वीडियोस में होता, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। और जहां बात करें पैसा कमाने की, तो पाकिस्तान में फेसबुक एलिजिबल नहीं है, ये मोनेटाइज नहीं हो सकती, ठीक है। तो उस हवाले से तो बिल्कुल पैसा कमाने के हवाले से तो आप बिल्कुल आइडिया छोड़ दें कि हम कोई पैसा कमा रहे हैं। वो तो एक वीडियो क्लिक होने से थोड़ी बहुत फेम मिल गई, हमारी वीडियो क्लिक हो गई तो लोगों को पता चल गया थोड़ा बहुत कि ये थोड़ी सी मोटो व्लॉग कर रहे हैं। तो पैसा एक किस्म का बिल्कुल जीरो है, कोई पैसा नहीं कमाया जा रहा। बल्कि अभी तो आपको पता है 140 के करीब लीटर पेट्रोल हो गया, पेट्रोल लगा के तो हम वीडियोस बना रहे हैं। आपकी ये वीडियो जब वायरल हुई तो सुबह उठ के जब आपने देखा मोबाइल, तो क्या
एहसासात थे, क्या फीलिंग्स थी आपकी? एक्चुअली मैं सुबह उठ के नहीं था देखा, मैं ना 2 दिन मुझे गुजर गए थे, मुझे 2 दिन में इल्म भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। मेरी सिस्टर थी, उनकी कोई फ्रेंड थी, उन्होंने उनको लिंक सेंड किया कि ये ओपन करें और देखें। उन्होंने वो लिंक ओपन किया और मुझे बताया कि तुम रेसें लगाते हो। मैं एक दफ़ा हैरान हो गया कि इनको कैसे पता चल गया कि मैं बाइक किसी को चैलेंज वगैरह करके रेस की है। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे दिखाया, तो उन्होंने मुझे दिखाया, तो तब तक वो 1M क्रॉस कर चुकी थी। तो वो एक्साइटिंग मोमेंट थी मेरे लिए। तो मैंने उन भाई को भी कांटेक्ट करने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो शायद इनबॉक्स में रिप्लाई नहीं थे कर रहे तब। तो फिर जो ना कमेंट्स में देखी थी मेरी पिक्चर्स और दोस्तों ने भी मुझे मेंशन किया था उसमें, तो वहां से उन्होंने फिर मुझे लेके मुझे फिर कांटेक्ट किया, तो फिर हमने सेकंड वीडियो बनाई थी। तो आपके ख्याल में कौन सी बाइक अच्छी है जो आप हमारे व्यूवर्स को रिकमेंड करना चाहते हैं कि वो वाली बाइक खरीदें, बाइक्स अगर वो सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहते हैं? तो बाइक्स तो सारी ही अच्छी हैं। जैसे कि 125 की जब बात करें ना, वो पिक के लिहाज से और एक्सेलरेशन के लिहाज से बहुत ही अच्छी बाइक है। लेकिन जब बात आती है ना कंफर्ट लेवल की, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं तो 125 बिल्कुल कंफर्ट के लेवल में बहुत कम है। जहाँ की बात करते हैं जब GS सुजुकी 150 की, उसका कंफर्ट लेवल, एक्सेलरेशन, उसकी पिक बहुत ही कमाल की है, जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि 125 से बेहतर 150 है। लेकिन फिल वक्त मुझे तो 70 बिल्कुल अच्छी लग रही है, जिस लिहाज से पेट्रोल ऊपर जा रहा है। 70 एक बहुत अच्छी बाइक है, बल्कि 70 से मैं तो यही कहूंगा कि मोटो व्लॉग को छोड़ के हम साइकिलिंग व्लॉग शुरू कर देते हैं, ताकि हम फिट भी रह सके, हेल्दी रह सके और व्लॉगिंग भी करते रहे। तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सोशल मीडिया की पावर है, बिल्कुल सोशल मीडिया की पावर है, बिल्कुल बहुत ज्यादा पावर है। जैसे कि हमारी आपने लास्ट वीडियोस देखी है, वो एक वीडियो हमारी फर्स्ट वीडियो 2M क्रॉस कर गया, हमारी जो सेकंड वीडियो वो भी विद इन अ वीक 50K क्रॉस कर चुकी है और इंशाल्लाह बहुत ऊपर जा रही है। तो सोशल मीडिया की पावर बिल्कुल है। अभी तो मुझे तो लगता है पावर ही सोशल मीडिया की है। तो आप इन व्लॉग्स के साथ ही जो आपका कंटेंट चल रहा है इसको ही लेके कंटिन्यू करेंगे या फिर और कोई प्रोजेक्ट्स आपके आगे आ रहे हैं? एक्चुअली हमें वो भाई से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मैं मोटो व्लॉग में इंटरेस्टेड हूँ। सो इसमें यही करेंगे कि हम डिफरेंट बाइक्स के रिव्यूज करेंगे, डिफरेंट कार्स के रिव्यूज करेंगे, जो मार्केट में अभी लोग पसंद करते हैं या जिसकी डिमांड ज़्यादा है और जो लोगों की नज़रों में नहीं है और वो बाइक आनी चाहिए या वो गाड़ी आनी चाहिए लोगों की नज़रों में, हम वो चीज़ सामने लेके आएंगे। और लोगों जो व्यूअर्स हमारे देखना चाहते हैं, जो हमसे डिमांड करते हैं, हम उनको बिल्कुल वही चीज़ दिखाएंगे। जब आप रेस लगाते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो तब आपको जान का खतरा नहीं होता कि ये नुकसान भी हो सकता है हमारे लिए अगर एक्सीडेंट हो गया तो? बिल्कुल जाहिर सी बात है, बाइक चलाना एक बहुत रिस्की काम होता है और इस पे आप अगर रेसिंग कर रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो और जान का भी खतरा है, उसमें एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो उसमें फिर हमने ये हमने बाइक किट्स ऑर्डर की हुई हैं, तो हमारी जो सी नेक्स्ट वीडियो आएंगी इंशाल्लाह हम उनमें फुल किटेड होंगे ताकि हमारी जान को कोई खतरा ना हो। और हमने लास्ट हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है, उसमें हमने हेलमेट वगैरह का यूज़ किया हुआ है ताकि हम अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। और सबको मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि रेसिंग वगैरह से इज्तनाब भी करें। हम तो बस एक बाइक का रिव्यूज़ देना चाह रहे हैं कि कौन सी बाइक्स अच्छी हैं मार्केट में, कौन सी कम्पीट बाइक कर सकती है। सो बाइक रेसिंग से परहेज़ करें और वन व्हीलिंग से इज्तनाब करें। और हमारा असल मकसद लोगों को एंटरटेन करना है, ना कि बाइक रेसिंग करके लोगों को गलत मोटिवेट करना कि आप भी बाइक रेसिंग की तरफ आएँ। ये सिर्फ एंटरटेन करना और लोगों को हंसाना और उनका दिल बहलाना है, क्योंकि अभी ये जो सी कोरोना की सूरत गुजरी है उसके बाद लोगों का हंसना हंसाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आपने नौजवान की गुफ्तगू सुनी, उसने कहा कि हमारा असल मकसद एंटरटेनमेंट है, ना कि रेसिंग लगाना और ना ही कंपटीशन करना, क्योंकि इससे आपका जानी नुकसान भी हो सकता है और आप जान से हाथ भी धो सकते हैं। सो एहतियात जरूरी है, पहले अपनी एहतियात करें उसके बाद कोई काम करें। यही रिकमेंड करेंगे कि जैसे पाकिस्तान में पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ा है कि आप साइकिल खरीदें, मोटरसाइकिल को तो रहने ही दें, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं रेसिंग वगैरह वो आप हकीकी लाइफ में ना कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। नाजरीन, इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान अली शहजाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।